me here, and I hope the Lord is good to you as well. और मैं आशा करता हूं कि आप सबके सब लोग अच्छे हैं और परमेश्वर आप लोगों के साथ परमेश्वर जो है आप लोगों के साथ हैं और आप सब लोग अच्छा ही है, मैं आशा करता हूं। I request all of you to sit prayerfully before the Word of God so that whatever we discuss and we go through will be a factor of enabling us to make some amendments in our own spiritual life, and we will be blessed in the days ahead. और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप दया करके प्रार्थना पूर्वक बैठिए, ताकि जो कुछ भी आज हम लोग सीखेंगे हमारे जीवन में कुछ ऐसी जो है टूट फूट है या फिर गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधार करके अपने जीवन में हम जो है विश्वास में बढ़ सकें। In our last study, we covered the Acts of the Apostles, chapter 15, verse 1 to chapter 18, verse 22. और पिछली जो सत्र थी उसमें हम लोग 15 अध्याय से हम लोगों ने शुरू करके जो है 18 अध्याय उसका 22वां आयत तक हम लोग पढ़ चुके हैं। In our Christian life, day-to-day Christian life, we may have to address various kinds of issues and problems. और हमारे जो मसीह जीवन में हम लोग जो रोजमर्रा जीवन को हम लोग व्यतीत करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्थितियां हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, वो सब चीजों का हमें सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। We know that life is just a series of problems every day. We have to face different nature of problems. It could be spiritual, it could be physical, it could be financial, different kinds of problems we have to address every day in our Christian life. और हम जब हमारे जीवन को देखें तो हमारा जीवन एक ऐसा जीवन है, बहुत सारे समस्याओं से भरा हुआ है, बहुत सारे ऐसे समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। वो हो सकता है आत्मिक समस्याएं हो या शारीरिक समस्याएं, ऐसे ही बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे समस्याओं को हमें सामना करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। Satan's constant attack to Christians is to destroy God's purpose for our lives on earth. और जो है शैतान हर समय यही प्रयास ही ताक में रहता है कि परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में है, उस योजना को नष्ट करने में वो लगा रहता है। Last class we were focusing on the 5 different kinds of frequent problems Paul faced in his mission work and the ministries. हमारे जो पिछले सत्र था, पिछले जो अध्ययन की समय थी, उसमें हम लोगों ने इस बात को चर्चा किया था कि पौलुस अपने जीवन में, सेवा जीवन में 5 तरह का ऐसे समस्याओं का सामना कर रहे थे, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है। It is number 1 is preference problems. और सबसे पहले जो प्राथमिकता देने वाली जो समस्या है, second people problems. और दूसरा जो समस्या थी वो लोगों की समस्या थी। Number 3 prison problems. और तीसरा जो समस्या थी हम लोगों ने चर्चा किया था वो है कारावास व जेल की समस्या थी। 4 is philosophical problems. और चौथी जो समस्या थी दार्शनिक समस्या थी। 5 is panic problems. और जो है 5वीं जो समस्या थी वो ये है कि बहुत भयभीत हो जाना, डर जाना और जो है चिंतित हो जाने के विषय में, जो समस्या के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। Yeah, we discussed all these 5 problems he faced briefly last week. और ये जो समस्याएं हैं पिछले जो सप्ताह थी उसमें ये सब 5 प्रकार की समस्याओं के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। As we all know that we are engaged in the Lord's business, our main purpose being in the church and in the earth is to propagate the gospel.
और जैसे कि हम लोग हमारे कामों में बहुत व्यस्त हैं, हमारी एक ही एक काम ये है कि कलीसिया हो या फिर संसार में हो, उस कामों में हमें व्यस्त रहना है। वो एक ही एक काम है, वो ये है कि सुसमाचार को प्रचार करना है, उसको फैलाते जाना है। In spreading the gospel, we may have to face a lot of difficulties. We may have to face problems while sharing the gospel with other people. और जैसे कि हम लोग सुसमाचार को सुनाते हैं, उस सुसमाचार सुनाने के दरमियान बहुत सारे समस्याओं का सामना आप और मैं कर सकते हैं। People receive gospel in different ways, and then this week we are going to look into the fact that how people respond to the gospel. और हम लोग क्या देखें कि आज लोग जो है क्या करते, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, जो लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं वो लोग विभिन्न तरीके से जो है सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। During this study this evening, we will discover and discuss the 5 ways people respond to gospel. और आज हम लोग जो है इस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो ये है कि 5 ऐसे तरीका है, 5 ऐसे जो चीजें हैं, लोग अलग अलग तरीके से सुसमाचार के प्रति अपना मन को लगाते हैं। 5 ways people respond to the gospel we preach. और जो सुसमाचार हम सुनाते हैं, 5 ऐसे तरीके से लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। After spending only a short time in Antioch, following his second missionary journey, Paul started his third missionary journey for the purpose of encouraging the disciples in the churches founded on his previous journeys. और जो है दूसरा सुसमाचार यात्रा करने के पश्चात अंत्योकिया में कुछ समय तक उन्होंने विश्राम लेने के बाद वो ये सोचते हैं कि जो सुसमाचार जो पहले उन्होंने किया था, सुसमाचार यात्रा किए थे, उस यात्रा के दरमियान जो कलीसिया को स्थापना किए हैं, उन लोगों को व उन कलीसियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए तीसरी सुसमाचार यात्रा करने के लिए वो सोच रहे हैं। Leaving Antioch, Paul heads to on by land for Ephesus, where he left Priscilla and Aquila on his second missionary journey. और क्या करते हैं ना, जो है पौलुस अंत्योकिया को छोड़ करके जो जमीनी यात्रा वो करते हैं इफिसुस में, जहां पर अक्विला और प्रिस्किला को पौलुस ने वहां पर नियुक्त किया था, छोड़ा था। Before Paul arrives in Ephesus, they explain the way of the Lord more fully to a brilliant, educated man named Apollos. और क्या होता है कि जैसे कि पौलुस वहां पहुंचने से पहले एक बहुत ही हम लोग देखें तो फिर ऐसे एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनका नाम है अपोलोस, वो जो सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे। Apollos is a Jewish man who had been born in Alexandria. और अपोलोस जो व्यक्ति थे वो एक यहूदी व्यक्ति थे जो कि अलेक्जेंड्रिया करके जो जगह है वहां पर उनकी पैदाइश हुई थी। He came to the city of Ephesus. और वो उन्होंने क्या किया है ना, एफेसस का जो शहर में आकर के वे बसे हैं। I ask you to pay attention to the chapter 18 verse 24 to 28, then you will get an exact picture about him. He was an eloquent speaker and knew how to use the scripture in a powerful way. और अपोलोस जो व्यक्ति है वो क्या है कि यदि आप उनके विषय में जानना है तो प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय 24वां आयत से लेकर के यदि 28वां आयत को आप लोग यदि गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो वो कैसे एक व्यक्ति थे उनके विषय में आप लोग देख सकते हैं। वो पवित्र शास्त्र में एक विद्वान व्यक्ति थे। It was written about him that he was mighty in the scripture. और उनके विषय में जो है लिखा गया है कि वो व्यक्ति न परमेश्वर के वचन में अच्छी तरह से जानने वाले एक व्यक्ति थे। For more details about him, you must read that chapter 18, verse 24 to 28.
और उनके विषय में यदि आपको जानना है तो 18 अध्याय आपको 24वां आयत से लेकर के 28वां आयत को पढ़ना पड़ेगा। Now we will look into the 5 ways people respond to the gospel. अभी वर्तमान हम लोग क्या करेंगे कि जो है 5 ऐसे जो तरीके से लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किए हैं उसके विषय में वर्तमान में हम चर्चा करेंगे। Let me tell you upfront what are those 5 ways. मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो 5 ऐसे माध्यम क्या है। So if you read chapter 19 verse 1 to 7, the first one is some people become spirit filled. और यदि आप 19वां अध्याय पहला आयत से लेकर के 7वां आयत का आप लोग अध्ययन करेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। If you continue to read from 8 to 10 verses 10, then you will see some became hardened their hearts. और यदि 8वां आयत से लेकर के 10वीं आयत तक पढ़ेंगे, कुछ ऐसे लोग भी थे अपने दिल को कठोर कर लिया। Chapter 19 verses 11 to 22, if you read, you can see that some become wolves in sheep's clothing. और हम लोग यदि 11 अध्याय से लेकर के 22वां आयत को यदि आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो भेड़ों की वेश में भेड़ियां हैं। If you read verses 23 to 41, we can see some became hostile. और यदि 23वां आयत से लेकर के 41वां आयत तक पढ़ेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि वे लोग बैरी हो गए। And if you read chapter 20 verse 1 to 38, we can see that some became eternal friends due to the sharing of the gospel. और 20वां अध्याय का पहला आयत से लेकर के 38वां आयत को आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं, वे लोग सुसमाचार सुनाने के वजह से वे लोग अनंतता का दोस्त बन गए। Let's go through the 5 different way of responding to the gospel. आइए हम लोग जो 5 तरीके से सुसमाचार को वे लोग किस तरीके से सुसमाचार को ध्यान देते हैं उस विषय को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। Number 1 is some become spirit filled. और सबसे पहली बात है कि कुछ लोग पवित्र आत्मा से भर गए। When Paul arrives in Ephesus, he encounters some disciples who have not even heard that there is a Holy Spirit. और जब पौल एफिसियों में आते हैं वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वे लोग पवित्र आत्मा का ग्रहण नहीं किए हैं और किसी को उनको पता भी नहीं कि पवित्र आत्मा है भी। Like Apollos, they know only of the baptism of John. और अपोलोस जैसे व्यक्ति हैं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का बपतिस्मा के विषय में ही वो लोग जानते थे। So Paul explained the gospel to them. और इसीलिए पौलुस क्या करते हैं कि उनको सुसमाचार के समझाते हैं। So what happened? They believed and are baptized. और क्या होता है कि वे लोग सुसमाचार को विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं। Paul then places his hands on them and they receive the Holy Spirit and speak in tongues and prophecy. और उसके पश्चात हम लोग देखते हैं पौलुस जो है अपना हाथ को उनके सिर पर रखते हैं और वे लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करके वे लोग अन्य भाषा में बातें करने लगते हैं। We can call it as this is a mini Pentecost. और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक छोटा पेंटिकोस्ट का दिन के रूप में इसको हम लोग मान सकते हैं। The word tongues is translated glossa, that means languages. और यहाँ पर जो भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है बट टंग मतलब जो है उसका मतलब ग्लोसा, अंग्रेजी में उसका ग्लोशा का अर्थ होता है अन्य भाषा होता है। When the disciples received the Holy Spirit on the day of Pentecost, they spoke in tongues and the crowd was amazed because these disciples were uneducated Galileans.
और हम लोग क्या देख सकते हैं, जब चेले लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं पेंतिकुस्त का दिन में, वे लोग विभिन्न भाषा में वे लोग बोलने लगते हैं। और हम लोग देखें तो सब के सब लोग उनकी भाषा को सुन करके, उनकी बातों को सुन करके चकित और आश्चर्य हो जाते हैं, और ये कहते हैं कि यार ये तो गालीली के लोग हैं और वे सब के सब पढ़े लिखे नहीं है करके बोलते हैं। If you read the early chapters of Acts of the Apostle, chapter 2, verse 7, you can have a clear picture about it. और यदि आप प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 7वां पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो इसका एक संपूर्ण विवरण आप पा सकते हैं। So whatever the reason for the believers in Ephesus speaking in tongues, it is the last time speaking in tongues is mentioned in the book of Acts. और यदि कुछ भी हो जाए जो चेले लोगों के अन्य भाषा के विषय में बोलने के विषय में हो, ये आखिरी बार हम अन्य भाषा के विषय में प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हैं। After that, Paul later writes to the Ephesians. और उसके बाद जो हम लोग देखें तो एफिसियों को प्रेरित पौलुस पत्र लिखते हैं। So there in chapter 5, verse 18, we can see that a phrase, be filled with the Spirit. और हम लोग 18 आयत में हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। Then Paul lists the result of being filled with the Spirit, which includes speaking to one another with psalms, hymns, and spiritual songs, as well as giving thanks to God the Father for everything. और हम लोग क्या देख सकते हैं, पौलुस इस बात को बताते हैं कि वे लोग जो है पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद, प्राप्त करने के बाद, वे लोग आत्मिक गीतों को गाने लगे हैं, अन्य अन्य भाषा को बोलने लगे। Turn with me to chapter 5 of Ephesians, verses 19 and 20. We read like this: speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. And verse 20, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. And verse 21, submitting to one another in the fear of God. और हम लोग यदि एफिसियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 19, 20 और 21 आयत को इस तरीके से पढ़ सकते हैं, और आपस में भजन और सुगंधित और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने आप ने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? This means we should be willing to be taught and to serve and to be corrected by others. और इसका अर्थ यही है कि हम जो है सीखने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है, और कोई यदि हमें सुधारता है तो उसको सुधारने के लिए, हमारे जीवन को भी सुधारने के लिए हमें तैयार और तत्पर रहने की जरूरत है। It is very difficult for believers these days to listen to other people when they correct us if we make a mistake. और हम लोग जब गलती कर बैठते हैं, कोई दूसरा विश्वासी भाई और बहन हमको सुधारने आता है, तो हमें ग्रहण करने में हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें जो है अच्छा नहीं लगता है। That's not a good spirit. We should have a spirit that when older people who are well versed in the word of God, when they correct something, we should wholeheartedly receive it and make changes in our Christian life. और ये अच्छी सोच नहीं है। कोई यदि विश्वासी, बड़े बुजुर्ग विश्वासी, प्रभु का वचन से निपुण है, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति यदि आ करके हमें सुधारते हैं, तो उस सुधार को हमें जो है ये अच्छी बात है करके ग्रहण करके सुधार लेना जरूरी है। It is an attitude of submission to the Lord to receive instruction from godly people. और ये क्या है? ये कैसी स्वभाव है कि ये स्वभाव क्या दर्शाता है कि हमारा ऐसी एक सोच है, ये परमेश्वर की ओर से है। कोई यदि भक्ति व भय, परमेश्वर का भय मानने वाले पुरुष या स्त्री आकर के हमें सुधारते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से है करके हमें मान करके सुधार लेना जरूरी है। Such submission is a true sign of a spirit-filled believer. और ऐसा सच्चा जो समर्पण है
वो समर्पण क्या दर्शाता है? एक विश्वासी वास्तव में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, इस बात को दर्शाता है। So the first thing we are referring is some people respond to the gospel by being spirit filled. और हम लोग क्या देख सकते हैं? सबसे पहली बात तो हम लोग यही देख रहे थे कि कुछ लोग जो है क्या है ना, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करके वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए थे। Let me ask you with all humility and love, are we a spirit filled believer? मैं बड़े नम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ मैं आप लोगों को एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है क्या? एक ऐसे विश्वासी आप और मैं है क्या? Think about very seriously. और इस बात को बहुत गंभीरता के साथ सोच लीजिएगा। If you are not, please submit to the Spirit of God. Reflect the true sign of the Spirit-filled life of a believer. और यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के अपना जीवन को पारदर्शिता के रूप में दिखाते नहीं हैं, तो आइए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के दूसरों के सामने आपको दिखाना जरूरी है। So some people respond to the gospel by being spirit-filled people. और हम लोग क्या देख सकते हैं? सो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग सुसमाचार को इस तरीके से ग्रहण करते हैं कि जो है ग्रहण करने के पश्चात वे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। Secondly, the second way of responding to the gospel, if you read chapter 19, verse 8 to 10, we see some become hardened their hearts. और हम लोग यदि 8वां पद से लेकर के 10वां पद तक यदि हम लोग पढ़ेंगे 19वां अध्याय का, तो कुछ लोग जो है अपना दिल को कठोर कर लिया था। While in Ephesus, Paul continues his normal strategy of speaking in the synagogues. और एफिसियों में क्या करते हैं? पौलुस जो है जैसे कि पहले आराधनालय में जा करके वो प्रचार करते थे, वैसे ही वही काम को वो करते हैं। After 3 months of Paul's preaching, some of his listeners become hardened and publicly speak evil of the way. और 3 महीना का जो है प्रचार करने के बाद पौलुस के कुछ ऐसे दोस्त लोग थे, वे लोग उसके खिलाफ हो गए और उनके विरुद्ध वे लोग बोलने लगे थे। See, if you read Hebrews chapter 4, verse 7, there's a reminder. It says like, today, if you will hear his voice, do not harden your hearts. और यदि प्रभु का वचन को यदि आप लोग देखेंगे, आज यदि सुसमाचार को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, आपका दिल को आप कभी भी जो है कठोर नहीं करना करके यहाँ पर बताया गया है। Because of their hardened hearts, Paul moves to a public lecture hall where he preaches for 2 years, giving opportunity for all who live in that province to hear the word of the Lord. और हम लोग क्या देख सकते हैं? वहां पर रहने के बाद जो है सुसमाचार को वो सुनाते हैं और उस एरिया में जितने लोग हैं उन सभी लोगों को परमेश्वर का उस संदेश को वो देते हैं। During this time, the 7 churches mentioned in the book of Revelation, chapter 2 and 3, were established. और ये जो समय थी, 2 साल का जो समय था, उस समय जो है पौलुस की सेवा के वजह से जो हम लोग यदि देखें प्रकाशित वाक्य उसका 2 और 3 अध्याय जो 7 कलीसिया के विषय में बताई गई है, वो सब कलीसिया स्थापित हुआ था। Which are these 7 churches and their specialties? और कौन कौन सी जो 7 कलीसिया है और उनकी जो है खासियत क्या है? I just went to the book of Revelation and look at those 7 churches. The first one is Church of Ephesus. That means the loveless church. और हम लोग क्या देख सकते हैं? जैसे कि मैंने प्रकाशित वाक्य में जा करके उस कलीसियाओं को देखा और पहली जो कलीसिया है एफिसियों की कलीसिया, उसमें देखा वो कलीसिया ऐसी है कि जो है पहला प्रेम तो था लेकिन प्रेम खो चुका है,
ऐसा एक जो कलीसिया के विषय में मैंने देखा। The second one is church in Smyrna, that is the persecuted church. और जो है स्मुरना कलीसिया है, वो कलीसिया कैसे, न सताई हुई कलीसिया के विषय में मैंने पढ़ा। Number 3 is church in Pergamos, that's a compromising church. और तीसरी जो कलीसिया है, वो कलीसिया ये है कि वो है पेरगमुस की कलीसिया व पेरगमुन की कलीसिया। वो कलीसिया क्या है, दूसरों के साथ जो है किसी भी बात के लिए वो सहमति जताने वाली कलीसिया है। And fourthly, the church in Thyatira, that is the corrupt church. और चौथी जो कलीसिया है वो है थुआतुरा का कलीसिया। वो क्या है ना, भ्रष्ट कलीसिया के रूप में हम लोग जान सकते हैं। Fifth one is the church in Sardis, that is the dead church. और हम लोग जो है पांचवी जो कलीसिया है वो है सरदीस की कलीसिया, वो एक मरी हुई कलीसिया है। Next one is a church in Philadelphia, the faithful church. और अगला जो कलीसिया है वो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया, वो है एक विश्वस्त कलीसिया है। By the way, I was in Philadelphia for 28 years, serving the people in Philadelphia. That was a great church and a faithful church. और वैसे ही है कि अंकल जो है 20 साल तक फिलाडेल्फिया में रहे, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया एक बहुत विश्वस्त कलीसिया है। And the seventh one is Church of Laodicea, that is the lukewarm church. और जो है जो सातवीं जो कलीसिया है वो है लाउदुकिया की कलीसिया। वो कलीसिया कैसे है ना, गुनगुना वाला कलीसिया। So this we need to keep in our mind, that these characteristics of these different churches are always can be visible in the present day church. और हम लोग जो है ये सब कलीसियाओं को हमें हमारे मन में स्मरण रखना जरूरी है, और जो है वर्तमान की कलीसिया में हमें तुलना करके देखने की आवश्यकता है। So 7 churches were established in the Asia Minor. और हम लोग जो है एशिया के प्रांत में यदि देखें तो 7 कलीसिया स्थापित हुई थी। Every time God's word is taught or preached and God speaks to us, but we fail to respond, our hearts become hard. और हर समय जो है सुसमाचार प्रचार किया जाता है, लेकिन उस सुसमाचार जो है लोग ग्रहण करते हैं, सुनाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं अपने दिल को कठोर कर लेते हैं। You know what happened? Then God's word becomes boring and burdensome, and because our hearts are becoming harder. और जो है हमारा हृदय कठोर होने की वजह से जो है परमेश्वर का वचन जो है क्या होता है ना, हमें बोझ सा लगने लगता है और हृदय कठोर हो जाता है। If you make your harden your heart, you will have no interest to listen to the word of God. It will seem just like a boring thing to listen the word of God. और यदि आपका दिल को जो है आप कठोर कर लेते हैं परमेश्वर का वचन को लेकर के, तो आपको वचन कैसा लगता है ना, बोरिंग सा लगने लगती है, अजीब सा महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता है। Apostle Paul had this experience, he felt these kind of people during his missionary journeys. He has seen such people who harden their hearts to the word of God. और प्रेरित पौलुस के जीवन में ऐसे अनुभवों को हम लोग देखते हैं। जब अपना सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित पौलुस गए हुए थे, ऐसे लोगों का सामना किया था। लोग अपने दिल को सुसमाचार को सुनने से कठोर कर लिए थे। However, a journey from traditions to transformation or religion to relationship with Christ requires a receptive heart always. और जैसे कि हम लोग देखें, सुसमाचार को ग्रहण करना हो तो जो है परंपरा से लेकर के यदि हम परिवर्तित जीवन को जीना चाहते हैं, धर्म से लेकर के एक धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो जो है सुसमाचार होना जरूरी है। So we discussed that some people respond to the gospel by being spirit filled and some people becoming hardened their hearts.
और हम लोगों ने अभी इस बात को चर्चा किया कि कुछ लोग जो है सुसमाचार को ग्रहण करके अपने जीवन में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। कुछ लोग सुसमाचार को जो है ग्रहण करने के बजाय वे लोग अपना दिल को कठोर कर लिया था। Now, thirdly, some respond to the gospel becoming wolves in sheep's clothing. और हम लोग जो है तीसरी बात को हम लोग देखें तो कुछ लोग जो है क्या है ना, अंदर से जो है वे तो भेड़िया हैं, लेकिन ऊपर से जो है भेड़ों की जो है छाग व भेड़ों की चमड़े वो लोग पहने हुए हैं। Acts 19:11-22. और इस बात को यदि हम लोग देखें तो जो है प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 11 पद से लेकर के 22वां आयत तक देख सकते हैं। During Paul's ministry at Ephesus, extraordinary miracles occurred. और पौलुस की जो है सुसमाचार यात्रा में यदि देखें तो अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में हुआ है। God gave Paul such power that even handkerchiefs and aprons that had touched him were used for cure of disease and even to drive out the evil spirits from such people. वो जो है अब देखिए परमेश्वर इस तरीके से जो है सामर्थ दे करके रखा था ना, पौलुस के जो है प्रेरितों का जो रुमाल होती है, उनकी जो कपड़ा होता है, उसके जरिए भी जो है क्या होते थे, लोग स्वस्थ होते थे, बीमार लोग चंगे हो जाते थे। You know why God gave Paul such a power at that time? और क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने पौलुस को ऐसी सामर्थ क्यों दे रखा था? God used these miracles to authenticate Paul as his messenger, as he did Moses, Christ, and the apostles. और हम लोग क्या देखें ना, जो है पौलुस को इसीलिए ये सब सामर्थ दे करके रखा था ताकि परमेश्वर चाहते थे कि ये मेरा वास्तव में संदेश वाहक है, जैसे कि परमेश्वर ने मूसा को दे करके रखा था। और हम लोग देखें कि प्रभु यीशु मसीह जो है ये परमेश्वर की ओर से है, इसीलिए उसको प्रमाण करने के लिए पौलुस को भी ऐसे ही सामर्थ मिली थी। The book of Acts covers about 30 years and is a time of transition for the church. और प्रेरितों के काम को यदि देखें तो फिर जो है 30 साल का वक्त लगा है यहाँ पर। ये जो 30 साल का वक्त होता है ये क्या देख सकते हैं ना, एक देखने का वह जो है ऐसी एक समय है, एक पीढ़ी से एक युग से दूसरा युग में जाने का समय है। During this time, there was no written New Testament to guide new believers or to validate God's messengers. So God gave his messengers special powers. और क्या हुआ है ना कि एक युग से दूसरे युग में जाने के वक्त में क्या था ना, नया नियम के विश्वासियों के लिए नया नियम उनके लिए नहीं थी, इसीलिए जो है प्रेरितों को परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से सामर्थ दे करके रखा था। So however, it is clear Paul lost this incredible power as the New Testament writings by Paul neared its completion. और क्या हम लोग देख सकते हैं ये जो सामर्थ पौलुस के जीवन में थी, जब नया नियम के पुस्तक लिखना समाप्त होते गया, ये सब कुछ जो सामर्थ है वो भी उनके जीवन से धीरे धीरे लोप होता गया। We know that this is because he is nearing the end of his lifetime, Paul. और हम लोग यदि देखें तो ये सब घटना हम लोग यदि देखें तो पौलुस के जो है अंतिम समय में ये सब घटनाएं होती है। We read in chapter 2 Timothy chapter 4 verse 20 that Paul left Trophimus in Miletus sick. और हम लोग क्या देख सकते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 20 पद में यदि हम लोग देखें तो ट्रोफिमस को जो है प्रेरित पौलुस छोड़ करके आते हैं। Paul was giving some personal instruction to Timothy also. We see that in 1 Timothy chapter 5 verse 23. और जो है हम लोग पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और 23वां आयत को हम लोग देखें
तो वहां पर व्यक्तिगत रूप से तीमुथियुस को भी उसके बीमार के कारण कुछ सलाह देते हैं। So Paul was giving some powerful doings, some of the miraculous healing also. Those miraculous healings and all things were temporary, not for permanent. और यदि पौलुस के विषय में देखें तो फिर पहले तो बहुत सारे आश्चर्य कर्म को करते थे, लेकिन वास्तव में धीरे धीरे वो कम होता गया, और वो जो आश्चर्य कर्म की वह जो वरदान दी गई थी वो कुछ समय के लिए उनको दिया गया था, ना कि वो सदा के लिए। See, we read that Paul wasn't able to heal Trophimus or send Timothy healing handkerchief because the miracles were temporary and that was stopped. और आप देखिए पौलुस जो है क्या किए हैं के पास जो सामर्थ्य, हम लोग देखिए कि ट्रोफिमस को ऐसे बीमार नहीं छोड़ देते। तीमुथियुस को जो है यदि बीमार था तो फिर उसको जो है कर्ची भी वगैरह भी भेज देते तो वो स्वस्थ हो जाते। However, wolves in sheep's clothing continue to cover many of God's sheep with diabolical, tactics, promising healing and propagating prosperity gospel based on this passage. और हम लोग क्या देख सकते हैं इस अध्याय के अनुसार, यदि देखें आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जो है क्या करते हैं ना, वो भेड़िया तो हैं लेकिन क्या है ना, भेड़ों की वेश में होते हुए आज बहुत सारे लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को जो है धन दौलत मिलेगा सुसमाचार को ग्रहण करो, इस तरीके का जो है सुसमाचार को लोगों के बीच में भी लोग रखते हैं। See, after seeing, as a result of seeing Paul's reputation for performing miracles, others want to get in on the act to make a profit out of it. और क्या है, जैसे कि प्रेरित पौलुस आश्चर्य कर्म को कर रहे थे, ऐसे ही आश्चर्य कर्म को वे लोग भी कर करके पौलुस के समान क्या है ना, वो लोग लाभ फायदा उठाना चाहते थे। There has always been much money to be made from faith and healing and casting out demons. Now see, if you read chapter 19 verse 13 and 14, we see that 7 sons of a Jewish chief priest, Sceva, they tried to manipulate magics before the people under the umbrella of Paul's powerful preaching. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जो है हम लोग देखते हैं 19वां अध्याय का उसको 13 और 14 पद को हम लोग देखें, जैसे कि पौलुस ने आश्चर्य कर्म को किया है वैसे ही यहाँ पर कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करने में फिरते थे, वो लोग भी दुष्ट आत्मा में परिपूर्ण होकर के क्या कर रहे थे, यीशु का नाम को ये कह करके फूके, जिससे यीशु का प्रचार पौलुस करता है, वो लोग भी क्या करते थे ना, उसी के जरिए आश्चर्य कर्म करके पैसा धन दौलत का फायदा भी लोग लेना चाहते थे। Now the efforts of the 7 sons of Sceva backfire when they try to cast out demons in the name of Jesus. और देखिए वे लोग जो है झाड़ा फूकी करके यीशु मसीह का नाम से जो है वे लोग दुष्ट आत्माओं को भगाने का जो प्रयास कर रहे थे, और वे कौन है ना, जो सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के जो 7 पुत्र थे, उन लोगों को क्या किया गया ना, फटकार पड़ी थी उनको। Acts 19 verse 16 we can see the situation in the demon possessed man's house. और यदि आप प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 16 पद को आप लोग देखेंगे तो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का घर में क्या होता है। I think God has a great sense of humor because what happens when the demon possessed man attacks them. और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है सभी लोगों के सामने एक हंसी व मजाक का प्रभु करना चाहते थे। जब वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उन 7 लोगों को आक्रमण करते हैं तो क्या होता है, सबके सब भाग निकलते हैं। See, we can see these 7 sons become wolves in sheep's clothing. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो 7 लड़के हैं वे लोग क्या है ना, भेड़िया हैं, और लेकिन वो अपने आप को बाहर से यदि देखें वे लोग जो है
भेड़ों की वे वस्त्र को भेड़ों की जैसी दिख रहे हैं। When they see this, the Ephesian believers who had been engaged in supernatural practices burn their magic books, which were valued a total 50,000 pieces of silver. We read it in the book. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, ये सब घटनाओं को देख करके सब के सब लोग जो जादू टोना करने वाले लोग थे, उनके जो ग्रंथ था, उनकी जो सब कुछ जो चीजें थी, सबको एकत्रित करके सब के सब करीबन 50,000 चांदी के सिक्के जो थी, सब कुछ वे लोगों ने जला डाला था। It is equivalent to $4 million US today. और वर्तमान में यदि देखा जाए तो जो है 4 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर है आज के पैसा यदि देखें तो। Because of this great revival occurs. और क्या होता है, ये इसीलिए कि बहुत बड़ी बेदारी वहां पर आती है। A change of mind that took place in the heart of many people who believed. और जो लोगों ने विश्वास किया था, उनके मन में, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, इसीलिए ये सब घटना होती है। So there will be always people wanting to get rich in the name of Jesus. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे लोग अमीर होना चाहते हैं। Our personal revival is inevitable. और हमारे जो व्यक्तिगत रूप से यदि हमारे जो वेदारी को देखें तो फिर उसको हम लोग जो है दरकिनार नहीं कर सकते। We need to destroy or burn the books, the magazines, and the websites and the movies that need to be destroyed and removed from our life. और जो है, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, प्रभु से दूर करता है, ऐसे चीजों को, ऐसे पुस्तक को, ऐसे मैगजीन को, ऐसे वेबसाइट को जो है हमारे जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। If you do that, there's a personal revival will take place. और यदि आप ऐसे करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से जो है आप प्रभु के करीब होकर के बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। Today, some televangelists promise if you follow their brand of gospel, you will be healthy and wealthy. और आजकल बहुत सारे ऐसे जो है टीवी या मोबाइल के माध्यम से प्रचार करने वाले जो लोग हैं, वे लोग ये कहते हैं उनके सुसमाचार को ग्रहण कर उनके अनुसार चलेंगे तो आप जो है स्वस्थ भी रहेंगे और उसके साथ साथ संपन्न भी होंगे। We will always have wolves in sheep's clothing in our midst. और इसीलिए हमारे बीच में यदि देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो भेड़ियां हैं लेकिन भेड़ों की वेश में रहते हैं। We have to go further. So people, responders to gospel may become spirit-filled. Some people will harden their hearts, and some people may be in wolves in sheep's clothing. और कुछ लोग तो ऐसे हैं सुसमाचार को सुन करके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, कुछ लोग सुसमाचार सुन करके अपना दिल को कठोर कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं सुसमाचार को सुन करके वे अपने आप को क्या दिखाते हैं ना, भेड़िया तो होते हैं लेकिन भेड़ों की वेश में रहने का प्रयास करते हैं। Now we come to the fourth item is fourthly, people response for gospel are become hostile. और चौथी विषय ये है कि सुसमाचार को सुन करके वो लोग जो है क्या होते हैं ना, विरोध करने लगते हैं, दुश्मनी मोलते हैं। Chapter 19 verse 23 to 41. और इस विषय को यदि हमें जानना है तो जो है प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 23वां पद से लेकर के 41वां आयत तक हम लोग देख सकते हैं। And the revival in Ephesus devastates the practices in that place. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी वेदानी है उसी के वजह से जो है हम लोग देखते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है। So there arise a great disturbance about the way led by the silversmith named Demetrius, who made silver shrines for Artemis in the temple.
और हम लोग देखते हैं उसके वजह से जो है क्या है ना, उस समय जो उसके पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। और हम लोग देखते हैं देमत्रियस करके एक व्यक्ति था, वो क्या करता था ना, वो एक सुनार था। और वो क्या करता था ना, आर्तिमिस के जो मंदिर थी उसके लिए चांदी का जो कारीगरी वो वहां पर किया करता था। Artemis, we can see in King James Version, we call Diana, is a goddess represented by a huge female figure with many breasts. और यदि हम लोग देखें कि जो है हम लोग यदि देखें तो ये जो आर्तेमिस है, इस आर्तेमिस का जो है दूसरा नाम यदि देखें तो डायना है। डायना एक देवी के रूप में जानी जाती है, और वो देवी का बहुत सारे ऐसे स्तन होते हैं, उसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। Her dazzling temple is one of the 7 wonders of the ancient world. और पुराने जमाने का इस समय को यदि देखें तो सातवां अजूबा में उस मंदिर को गिना जाता था। Worship in this temple involved immoral activities and wild parties. और हम लोग क्या देख सकते हैं, इस मंदिर में जो आराधना होती थी, पूजा होती थी, वो हम लोग यदि देखें तो फिर जो है अनैतिक कार्य, व्यभिचार की कार्य, कामुकता की कार्य जो है कर करके उसकी पूजा व उसकी आराधना की जाती। The worshippers who come there, they came from all over the world and they purchased silver images of this goddess. और जो है विभिन्न स्थानों से वे लोग उस जगह में आते थे, उस मंदिर में रुकते थे, और वे लोग जो चांदी से बनी हुई उन मूर्तियों को वे लोग खरीदा करते थे। So this was a money-making business there. और इसीलिए हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वे लोग पैसा कमाने वाले काम को वहां पर उस धंधा को व बिजनेस को वे लोग किया करते थे। So therefore, Demetrius gathers the workmen in related trades and tells them because of Paul's preaching, they are about to lose their wealth that comes from the worship of Diana. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, हम लोग देख सकते हैं कि जो है पौलुस का सुसमाचार करने, प्रचार करने के वजह से जो है उनकी जो धंधा था, उनका बिजनेस जो थी, वे लोग अभी उस बिजनेस को खो बैठने वाले हैं, और उनको जो है बहुत बड़ी नुकसान होने वाली है। You will see in chapter 19, verse 28, how does the crowd respond is written there. और यदि आप 19वां अध्याय 28वां आयत को देखें तो वहां की भीड़ जो है किस तरीके का प्रतिक्रिया देते हैं, उस बात को वहां पर पढ़ सकते हैं। Now, when they heard this, they were full of wrath and cried out, saying, "Great is Diana of the Ephesians." और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, ये सब बातों को सुन करके वे चिल्ला करके कहने लगे हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं, वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, एफिसियों की आर्तेमिस महान है। So the people were against Paul, and they seized 2 of Paul's associates, Gaius and Aristarchus. We read in verse 29. और 29वां आयत में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो है वे सब देखते हुए वे लोग जो है क्या करते हैं ना, वे लोग कलहोल मचाया, और गायुस और आर्तिसुकुस को हम लोग देखते हैं कि वे लोग जो है क्या करते हैं ना, वो लोग पकड़ लेते हैं। Gaius and Aristarchus were Macedonian companions of Paul. और हम लोग यदि देखें गायुस और आर्तितुकुस जो है पौलुस के जो है सहकर्मी थे। वे लोग कहां से, मकेदोनिया से जो है वे लोग सहकर्मी बन करके प्रचार करने में जाते हैं। Now, when things seems to be out of control, getting out of control, the town clerk or the office or the magistrate who is responsible for maintaining the law tells the crowd, if they have a case against these men, you should go to the legal channels because courts are open in sessions at that time.
और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, वहां का जो गवर्नर था वो ये बात को कहते हैं कि यदि वे लोग कुछ गलत करे हैं तो कानून व्यवस्था उनके लिए है, उनके लिए जो है कोर्ट की दरवाजा उस समय खुली हुई है, उनको कानून के हवाले कर दो करके वो बताते हैं। The town clerk also reminds them that riots in the Roman Empire are harshly punished. It's very serious, though they have to be very careful. और ये जो बात को उनको जो है सतर्क रहने की और फिर उनको जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रोमी जो कानून था, रोमी लोगों की जो कानून थी बहुत कड़क थी। यदि उनके खिलाफ यदि आपने कुछ किया हो तो वो जो है आपको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। Look at verses 35 to 41 of chapter 19. With this warning from the town clerk, the mob comes to its senses and disperses. और हम लोग देखते हैं उस नगर का मंत्री जो है क्या करते हैं ना, सभी लोगों को चेतावनी दे करके जो है 35वां आयत से 41वां आयत के देखें, वहां का जो नगर का मंत्री होता है, वह गवर्नर होता है, वो उनको चेतावनी दे करके ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। There will always be people who are hostile to the gospel because they profit from all evil activities, including sexual immoralities. और हम लोग देखते हैं सुसमाचार को विरोध करने वाले हर समय जो है हर जगह आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वे गलत माध्यम से, गलत चीजों से वे लोग पैसा कमाने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि जो है वेश्यागामी का काम को भी कर करके लोग पैसा कमाते हैं, इसीलिए सुसमाचार के प्रति वे लोग विरोध करने लगते हैं। If such hostility happens, what does the gospel do? If you look at chapter 2 and verse 9 of 1 Peter, we read like this: But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praise of him who called you out of darkness into his marvelous light. और देखिए, ऐसे यदि आप सुसमाचार के प्रति यदि विरोधाभास करने वाले लोगों का सामना आप यदि करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको प्रोत्साहित करता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय यदि 9वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरीके से लिखा गया है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। There will be always people who are hostile to the gospel. और हर समय Go ahead. और हर समय आपको जो है ऐसे लोग मिलेंगे, सुसमाचार को विरोध करने वाले लोग मिल सकते हैं। So what we have to do at that time, we have to realize that we are a special people. We are a chosen people, a new generation, a royal priesthood, holy nation, and his own special people. We should show our character before the Gentiles, the other people who are practicing all immoral activities against the gospel. We should be always showing our special character as children of God, to proclaim the praise of him who called you from the darkness into his marvelous light. जब ऐसे लोगों का सामना करते हैं आप, जो विरोध करने वाले लोगों का सामना करते हैं, तो आपका और मेरा कर्तव्य क्या है? हमें इस बात को हर समय स्मरण रखना जरूरी है, क्योंकि हम तो चुने हुए वंश है, राजपदधारी है, याजकों के समाज है, पवित्र लोग है। इस गुण को जो है, इन गुणों को लोगों के सामने हमें प्रकट करना है, इस बात को उनको दर्शाना है, दिखाना है कि हम तो अंधकार में थे लेकिन प्रकाश में आए हुए हैं। उनका गुणानुवाद को हमें करते रहने की जरूरत है। When you go next time for sharing the gospel, you should understand the hearers of the gospel become spirit-filled, they harden their hearts, the wolves in sheep clothing, and they may be hostile too against the gospel. और जब आप अगले बार सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो आपका सुसमाचार
सुसमाचार को सुनकर के भी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं, या फिर अपना दिल को कठोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग यदि देखें तो जो है ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो लोग के भेड़िया होते हैं लेकिन भेड़ों का वेश होते हैं, या फिर आपका सुसमाचार को भी लोग विरोध भी कर सकते हैं। And now we come to the final one, the fifthly, some of the hearers of the gospel become eternal friends. और हम लोग आखिरी विषय को देखने वाले हैं, वो ये है कि सुसमाचार को सुन करके अनंतता का साथी व दोस्त बन सकते हैं, सनातन का साथी बन सकते हैं। You should go home and read chapter 20 of Acts of the Apostle, verses 1 to 38, then you will understand what I'm talking about. और आप जब घर पे जाएंगे तो प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय पहला पद से लेकर के 38वां आयत तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिस बात को मैं करने वाला हूं वो बात आपको समझ में आ जाएगा। From Ephesus, Paul continues his third missionary journey by traveling to Troas, then through Macedonia, and finally arriving in Greece, probably in Corinth. और हम लोग क्या देख सकते हैं, एफिसियों जो है तीसरा सुसमाचार प्रेरित पौलुस जो है तीसरा सुसमाचार यात्रा करते हुए वो एफिसियों की ओर आते हैं, एफिसियों से यात्रा करते हुए त्रोआस को जाते हैं, त्रोआस से मकदुनिया होते हुए वे ग्रीस देश की ओर जाते हैं, हो सकता है कोरिन्थ में वे पहुंच गए होंगे। From Corinth, Paul writes the epistle to the Romans to let them know he is planning to visit them. He wanted to see them. He was longing to see the believers in Rome. और हम लोग क्या देख सकते हैं, न कोरिन्थ में रहते हुए रोम का जो रहने वाले विश्वासियों को वो पत्र लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि जो है रोम की कलीसिया व रोम में रहने वाले लोगों को वो देखने के लिए बहुत बेताब है। You know what happened after 3 months as Paul plans to sail directly to Antioch in Syria? He heard about a plot against Paul. So he goes back through Macedonia, sailing from Philippi to Troas. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जो है 3 महीना के बाद सुसमाचार यात्रा के बाद वो अंतियोकिया में वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके खिलाफ जो है कुछ विरोध कुछ लोग जो है करने लगे हैं, इसीलिए मकदुनिया होते हुए फिलिपी होते हुए वो त्रोआस की ओर फिर से वो जाते हैं। Something happens in Troas. कुछ ऐसी घटना जो है त्रोआस में होती है। I heard this story. The Sunday school teacher who asked her class of a little children, why is it necessary to be quiet in the church? और मैंने एक कहानी ऐसा सुना है, एक संडे स्कूल टीचर जो है छोटे छोटे बच्चों को सवाल कर रहे थे कि हमें कलीसिया में शांत क्यों रहने की जरूरत है। One little smart girl, a little girl answered like this. और एक छोटी सी जो लड़की थी, बहुत ही तेज थी, उसने इस तरीके से जवाब दिया, Why should we be quiet in the church? Because people are sleeping. और जो है उसने बहुत बुद्धिमानी तरीके से उसने जवाब दिया, हमें शांत रहना इसीलिए क्योंकि सबके सब लोग कलीसिया में सोते हैं। You know what happened in Troas? You remember what had happened during Paul's sermon in Troas, which lasted until midnight? और आप लोगों को जो है पता होगा कि त्रोआस में जो है अपना सुसमाचार यात्रा के दरमियान क्या हुई थी ना, आप लोग जानते होंगे। A man named Eutychus goes to sleep and falls from the third story window. और हम लोग क्या देख सकते हैं, एक व्यक्ति यूतिकोस नाम का एक व्यक्ति है, वो पौलुस के सुसमाचार के दरमियान वो सो पड़ता है और तीसरा मंजिला जो खिड़की थी उसमें से वो गिर पड़ता है। He is killed, but Paul raises him from the dead and continues his sermon. वो क्या होता है, वो गिर करके जो है मर जाता है, फिर पौलुस जो है उस व्यक्ति को क्या करता है ना, उठा करके जीवित कर देता, फिर अपना सुसमाचार प्रचार करना, फिर से अपना जो संदेश उपदेश देना वो चालू कर देते हैं। See, after raising him,
if I was in Paul's place, I would have stopped preaching and then say bye to that brother and then go home safely. यदि मैं पौलुस की जगह होता तो उस व्यक्ति को पुनरुत्थित करते हुए बाय 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 करके उस भाई को टाटा बाय बाय करके मैं धीरे से घर निकल जाता. But Paul continues his preaching. लेकिन पौलुस क्या करते हैं? अपना सुसमाचार को प्रचार करते हैं. If you read that verses 7 to 12, you can see that. और यदि 7वां पद से लेकर के 12वां पद को यदि आप लोग देखेंगे तो उस विषय में आप लोग पढ़ सकते हैं. Then in a hurry to get to Jerusalem for the feast of Pentecost, Paul travels to Miletus, about 30 miles south of Ephesus, where he sends for Ephesian elders. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है वो फिर बाद में यरूशलेम जाने के लिए वो हड़बड़ी मचाते हैं. वहां से फिर बाद में वो मिलेतुस को कुछ विश्वासियों को भेजते हैं और एफिसियों का लोगों को वहां पर बुलाते हैं. Paul gives his farewell address to what has been called the original pastors' conference. और वो क्या करते हैं ना, वास्तव में पौलुस को क्यों बुलाया गया था इस बात को समझते हुए वहां पर जो प्राचीन लोग थे उन लोगों को आखिरी में अलविदा कहते हैं. He reviews his own ministry, reminding them of the basis for all his preaching and teaching. और वो अपना जो परमेश्वर ने उसको क्यों बुलाया है उस बात को जो है सभी लोगों के सामने प्रकाशन करते हैं और इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने उसको प्रचार करने के लिए, शिक्षा देने के लिए बुलाया है. सभी लोगों के सामने वो रखते हैं. How does Paul sums up his message of salvation? और अपना जो उद्धार की जो संदेश है उस संदेश को वो कैसे उपसंहार देते हैं? Testifying to Jews and also to Greeks repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. और क्या करते हैं ना, जो है प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर के विषय में वो गवाही देते हैं. यहूदी और उसके साथ साथ जो यूनानी लोग थे सभी लोगों के सामने परमेश्वर का उस गवाही को देते हुए वो अपना संदेश को विराम देते हैं. Paul wants that after he leaves, a savage wolves will come in among you and will not spare the flock. और क्या करते हैं ना, आखिरी में संदेश के आखिरी में वो इस बात को कहते हैं कि जो है ऐसे ही आपको धर पकड़ करके खाने वाले, आपको जो है फाड़ करके खाने वाले लोग आ सकते हैं. ऐसी बातों को चेतावनी देते हुए अपने संदेश को विराम देते हैं. Paul reminds them that he worked hard with his own hands and supplied his own needs and the needs of his companions. और पौलुस इस बात को स्मरण दिलाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हुए दरमियान उन्होंने अपने हाथों से बहुत मेहनत किया है. अपने जरूरतों को उन्होंने खुद जो है पूरा की है और उनके साथी का जरूरतों को भी उन्हें पूरा किया है. इस बात को उन्हें स्मरण दिलाते हैं. Finally, Paul tells them of what has been called the forgotten beatitude of Jesus. It is more blessed to give than to receive. और आखिरी में जो है हम लोग इस बात को देखते हैं, उन लोगों को अंतिम बातों को कहते हैं, वो ये है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जो धन्य वचन को दिया था उस धन्यवाद वचन में से एक बात को बताते हैं, ये अच्छा होगा ग्रहण करने के बजाय दूसरों को देना अच्छा होगा करके वो बताते हैं. We know that Paul ends his moving, inspiring farewell sermon to the elders by kneeling and praying with them all. और फिर आखिरी में वो क्या करते हैं ना, अपना जो आखिरी संदेश उस तरीके से वो देते हैं, आखिरी में सभी लोगों के साथ घुटने में आ करके प्रार्थना करते हुए उनको अलविदा कहते हैं. After a very emotional prayer time, they all weep and embrace and kiss Paul. और हम लोग देखते हैं कि जो है ये प्रार्थना करने के पश्चात जो है बहुत ही सब लोग जो है इमोशनल हो जाते हैं, सब लोग रोने लगते हैं और क्या करते हैं, उसको आलिंगन करके, उसको जो है गले लगा करके चुंबन करके उनको अलविदा कहते हैं. Yeah, look at verse 38. What does Paul tell them that grieves them the most? That they would see his face no more. When they heard, they were all heartbroken.
और हम लोग 38वां आयत को आप देखिए, पौलुस किस बात को कहते हैं। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे, और उन्होंने उससे पहुंचाया। इस बात को लेकर के बहुत शोकित थे। The elders then accompany Paul to the ship. और वहां के जो प्राचीन लोग थे, वे लोग जहाज तक छोड़ने के लिए जाते हैं। They probably stand with the tears running down their cheeks as the ship carrying their beloved shepherd, who had shed so many tears over them, disappears beyond the horizon. और क्या होता है ना, वहां पर जो कुछ चरवाहे व प्राचीन लोग वहां पर खड़े हुए थे, वो अपने आंखों में आंसू बहा रहे हैं, अपने गालों तक वो बहते हुए जा रहा है। जब उनके जो प्रधान चरवाहा है वो जहाज में बैठ करके जो अलविदा कर रहे हैं, वो प्रधान चरवाहा क्या किया था, उनके लिए बड़े मेहनत करके आंसू बहा बहा करके उनको उद्धार के अनुभव में लाया है। वो अभी क्या है ना, अदृश्य होकर के वो चले जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग भी आंसू बहा रहे हैं। Eternal friends are the people we will meet in heaven who will say to us, I am here because of you. और अनंतता का साथी ऐसे होने वाले हैं, वो लोग क्या कहेंगे जब हम लोग स्वर्ग में होंगे, भाई मैं आपके वजह से यहाँ पर उपस्थित हूं करके वे लोग इस बात को सभी लोगों के सामने बताएंगे। You invited me to the church meeting. और आपने उस कलीसिया की जो मीटिंग थी उसमें आपने मुझे निमंत्रण दिया था, उसमें आपने मुझे बुलाया था। You took me to the gospel meeting and you shared the gospel to me and you witnessed to me. और उस सुसमाचार सभा में आपने लेके गया, आपने मुझे सुसमाचार सुनाया, आपने ही परमेश्वर का गवाही मुझे दी। Paul has thousands of such eternal friends in heaven. पौलुस का जीवन को यदि देखें तो हजार से हजार ऐसे दोस्त जो है स्वर्ग में मिलेंगे। What about you? आपका और मेरा क्या है प्यारो? Think about it seriously. और इस बात को लेकर के अब गंभीरता के रूप में आप सोचिए। We have been sharing gospel for many years now. और आप और मैं जो है काफी साल हो गया सुसमाचार को प्रचार करते हुए आ रहे हैं। So consider and focus on this. और आप इस बात को ध्यान दीजिए और इसी के ऊपर तुम्हारा ध्यान केंद्रित कीजिए। How do people respond to the gospel? और सुसमाचार को किस तरीके से लोगों ने ध्यान दिया था। Some become spirit filled. और कुछ लोग सुसमाचार सुन करके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। Some become hardened. कुछ लोगों का दिल को कठोर कर लिया उन्होंने। Some becomes wolves in sheep clothing. और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है भेड़िया हैं, भेड़ों का वेश में हैं। Some become hostile. और कुछ लोग जो है सुसमाचार को सुनकर विरोध करने लगे। And some become eternal friends. और कुछ लोग जो है सनातन का क्या बन गए ना, साथी बन गए हैं। How did you understand these things that we discussed this evening? How did you understand? और आज के सायंकाल के वक्त में जो विषय को हम लोगों ने चर्चा किया, आप लोग किस तरीके से समझे हैं, किस तरीके से इस वचन को आप लोगों ने ग्रहण किया है? How many eternal friends you and I will have in the kingdom? और जो परमेश्वर के राज्य में आपका और मेरा अनंतता का साथी कितने होने वाले हैं? Think about it. Praise be to his name. Amen. और इस विषय को लेकर के आप थोड़ा सा गौर कीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। Thank you so much. Thank you so much.